बेहतर करना अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बेहतर करना बहुत बड़ी बात है। किसी को धोखा देकर कुछ समय के लिए जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन प्रेम से जीवन भर के लिए भरोसा हासिल किया जा सकता है। दूसरों की कमियां ढूंढना आसान है, लेकिन वही लोग महान बन पाते हैं जिन्हें अपनी कमियां दिखती हैं और उन्हें दूर करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे स्वरूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने, केवल यह जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, कर्म करना जरूरी है। यही सुखी जीवन की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना हमारा दिमाग सोच सोच कर इसे बना देता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उन्हें ऐसे प्रेम करते हैं जैसे वे हैं, ना कि जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं। प्रसन्नता बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि हम जैसे बाहरी चीज़ों को देखते हैं उस पर निर्भर करती है। खुशी के पलों को कैद कर लो, प्रेम करो और प्रेम करने दो। यही वास्तविकता है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। सभी लोग जानते हैं कि जिंदगी में जो भी हमने किया है उसका फल हमें अंत में मिलना ही मिलना है। सभी जीते हैं इस वजह से नहीं क्योंकि वे अपना ध्यान रखते हैं, बल्कि उस प्रेम की वजह से जीते हैं जो दूसरे लोगों के मन में उनके लिए है। बिना ये जाने कि मैं क्या हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ, जीवन असंभव है। दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना हमारा मन अशांत हो जाता है। सिर्फ अपने काम में मन लगाएं। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तुम पहरा देना, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने ये सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। आप कृष्ण पहना देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। श्री कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः श्री कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार श्री कृष्ण डरे नहीं और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी तरह से ताकत लगाकर चीखता है। श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई।
कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित हो उठे और बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए श्री कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोला, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी छोटी चीज जिससे बचने की कोशिश करते हो, जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी होती जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े होते जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी होती जाती है। आखिर मैं ये कंट्रोल करने लग जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वो छोटी सी हो जाती है, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। सारी चिंताएं दूर कर देंगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। जरूर सुने। दोस्तों, एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेसमैन को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आज मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में आता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उनसे यही कहा कि आपके पापा पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा, मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना, ज़रा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उनका दोस्त थोड़ा चौंकता है, मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था, उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं, पर यहाँ हम आइसक्रीम खा रहे हैं, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह समझाएगी।
भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मिणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहाँ ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका के वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। जब रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया, फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से कहा, जो हो गया उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही। और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी की थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को भी स्वीकार उन्होंने कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कारण कहानी को हम ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार कर लिया है, ये सीख लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बातें हमें आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जो भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को भी हमें स्वीकार लेना चाहिए। अगर हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं तो माँ रुक्मिणी की तरह हम भी अपने जीवन के कई साल इसी में बिता देंगे।